सामाइन आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। शेख यासीन से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के मुस्तकबिल के लिए नौजवान इख्तिराकारों का हल अहम दिया करार। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले से किया खिताब। मुआशरे और कौम को दरपेश चैलेंजों का हल फराहम करने के लिए एकेडेमिया, इंडस्ट्री और पॉलिसी साजों के माबैन शराकत दारी को मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जोर। पार्लियामेंट में मुख्तलिफ मामलात पर हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के माबैन टकराव और हंगामा आराई के सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखना। ताहम लोकसभा में रेलवे तरमीमी बिल 2024 पास। और माहौलियाती तवाज़ुन को बनाए रखने और इंसानी फलाह व बहबूद को फ़रोग देने के बारे में आगाही पैदा करने के लिए आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल माउंटेन डे। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब जबकि भारत बड़े पैमाने पर डिजिटल दौर से जुड़ चुका है, ऐसे में साइबर जराइम का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आज शाम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले पर नौजवान इख्तिराकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तबादला ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत दुनिया में सरकर्दा डिजिटल माशियतों में शामिल है। नौजवान इख्तिराकारों की सताइश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन सब के पास 21वीं सदी के भारत के लिए अलग अलग विजन है। उन्होंने कहा कि भारत के मुस्तकबिल के लिए इन नौजवान इख्तिराकारों का हल अहम है और इनसे लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि आज का भारत सभी लोगों की मुश्तरका कोशिशों से ही तेजी से आगे बढ़ सकता है। नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की माजी की टीमों ने जो हल पेश किए हैं उन्हें मुख्तलिफ वजारतें अब इस्तेमाल में ला रही हैं, जिनसे मुल्क भर में नुमाया असर देखने को मिल रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ड्रोनों को अब मुल्क भर में मुख्तलिफ शोबों में वसी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में नमो ड्रोन दीदी स्कीम का जिक्र किया। दरियास्तां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की गलगोटियास यूनिवर्सिटी में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 हार्डवेयर एडिशन के ग्रैंड फिनाले में शिरकत करने वाले नौजवान इख्तिराकारों से इजहार ख्याल किया। अपने कलीदी खुतबे में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इख्तिरा और इश्तराक के जज्बे को मनाने के लिए मरकजी सरकार की इस पहल की सताइश की। एलजी ने कहा कि वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को तालीमी इदारों और सन्नतों के बीच दूरी कम करने के लिए एक ताकतवर आले के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 4 साल में हैकाथॉन के दौरान मुल्क भर के शुरका कामयाब इनोवेशन को परवान चढ़ाने के लिए मुश्किल चैलेंजों का हल तलाश करने पर काम करेंगे। पिछले 10 साल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क के इख्तिराई मंजरनामे में आई तब्दीली का तज़किरा करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत नई इख्तिराकारी में आलमी लीडरों में से एक के तौर उभरा है। उन्होंने समाज और कौम को दरपेश चैलेंजों का हल फराहम करने के लिए एकेडेमिया, इंडस्ट्री और पॉलिसी साजों के माबैन शराकत दारी को मुस्तहकम करने की ज़रूरत उजागर की। तकरीब पर गलगोटियास यूनिवर्सिटी के चांसलर ने एलजी की इस्तदा पर जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए 50% स्कॉलरशिप का ऐलान किया। ये बात काबिल जिक्र है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 का ग्रैंड फिनाले मुल्क भर के 51 मराकज़ पर मुनक़द किया जा रहा है। इस फिनाले का इफ्तिताह आज सुबह मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल वसीले से किया। इन 51 मराकज़ में NIT श्रीनगर भी शामिल हैं, जहां स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले की तकरीब मुनक़द हुई। पेश है इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट की एक रिपोर्ट। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2024 के ग्रैंड फिनाले के सिलसिले में आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में भी एक तकरीब शुरू हुई, जिसमें मुल्क की 9 रियासतों से ताल्लुक रखने वाली 24 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिनमें तमिलनाडु की 7, महाराष्ट्र की 4, आंध्र प्रदेश की 4 और छत्तीसगढ़ की 2 टीमें भी शामिल हैं। NIT श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले तुलबा की एक टीम पुणे में इस हैकाथन में हिस्सा ले रही है। 2 दिन तक जारी रहने वाली इस तकरीब में ये टीमें समाज को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों का इख्तिराई हल निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हैकाथन 2024 के अगराज व मकासिद और NIT के रोल के ताल्लुक से जब हमने इदारे के डायरेक्टर विनोद कुमार कनौजिया के साथ बात की तो उन्होंने कहा, इंडिया के अंदर 17 ऑब्जेक्टिव इस तरह के लिए हैं कि जो हम लोगों की इंडिया की ग्रोथ इकोनॉमी हो सकती है। इनमें से 5 ऑब्जेक्टिव हैं जो अपने NIT श्रीनगर में लिए गए हैं और उसमें क्या है कि इंडिया की ग्रोथ कैसे हो सकती है, उस तरह के चैलेंजेस
चैलेंज लिए गए, बच्चों के क्या आइडिया हैं उसमें सॉल्व करने का प्रॉब्लम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि उनका कैसे बेटर सॉल्व कर सकते हैं, इसके आइडिया लेके हम लोग इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो जिससे इंडिया इकोनॉमी बढ़ेगी और इसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और टेक्नोलॉजी को इनोवेशन हम लोग क्रिएट करेंगे, स्टार्टअप उसके बेसिस पे जो बच्चों से आइडिया आएंगे उसके बेसिस पे करेंगे। मुझे लगता है कि ये NIT श्रीनगर के लिए और इस J&K के लिए बहुत एनर्जेटिक होगा, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बच्चों का कोलैबोरेशन भी बढ़ेगा, बच्चों का इनोवेटिव आइडिया सीखने के लिए भी इस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे। हैकाथन में शिरकत करने वाले तुलबा इस साइंसी और इख्तिराई पहल से काफी मुतमईन हैं। कई तुलबा ने आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि मुख्तलिफ मसाइल के हल से पूरा समाज मुस्तफीद होगा। उन्होंने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। मेरा नाम ज्योतिश्री है और मैं बैंगलोर कर्नाटका से। बेसिकली हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो स्मार्ट मॉनिटरिंग, जहाँ पे हम मॉनिटर कर रहे हैं कि एक जो कॉलेज है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और एजुकेशन वाइज गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशंस मैच कर रही है कि इससे सोसाइटी को काफी फायदा होगा कि जैसे कि जो पेरेंट्स है या जो लोग हैं उनको पता लगेगा कि वो पर्टिकुलर कॉलेज या इंस्टीट्यूशन उसका लेवल क्या है और वो अपने बच्चों का एडमिशन किस बेसिस पे कौन से कॉलेज में करवा सकते हैं। I'm Sushant Rajkumar from Coimbatore, Tamil Nadu. I'm here for Smart India Hackathon 2024. We are very grateful being here and we are excited to bring up new solutions, and this is a place where you can showcase your ideas, showcase your skills and bring in new ideas and pitch in your business type of things. There are a lot of problem statements, so we chose a particular one which we are interested. We are working on it. बहरहाल जम्मू कश्मीर में इस तरह के हैकाथन्स और मुकाबलों का ज्यादा से ज्यादा इनकाद किया जाना चाहिए ताकि मसाइल का हल निकलने के साथ साथ यहाँ के तुलबा को भी फायदा मिल सके। आकाशवाणी श्रीनगर के लिए मैं सुहेल भट्ट। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुख्तलिफ मामलात पर हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के माबैन टकराव और हंगामा आराई की वजह से कार्रवाई में खलल पड़ा। इस वजह से राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए जबकि लोकसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी करना पड़ी। इस बीच लोकसभा ने आज ज़बानी वोट से रेलवे तरमीमी बिल 2024 को पास किया। दरियासना लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और उनकी पार्टी ऐवान में बिला रुकावट कामकाज के हक में है। वो आज पार्लियामेंट के बाहर नामनिगारों से बातचीत कर रहे थे। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुल्क में दुनिया भर में सबसे बड़े पैमाने पर रेलवे स्टेशनों की तजदीद का काम जारी है, जिससे 1334 रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने आज लोकसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ रेलवे स्टेशन अपने आप में मिसाल होंगे। मरकज़ ने आज जानकारी दी कि आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 49 लाख से ज़्यादा सिविल सर्वेंट 1500 मुख्तलिफ कोर्सों में शामिल हैं। आज लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में अमले के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा इंदराजात और 1 करोड़ 90 लाख कोर्स मुकम्मल किए गए हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air.nic.in पर भी दस्तयाब हैं। इसके अलावा आप हमें आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। आज इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माहौलियाती तवाज़ुन को बनाए रखने और इंसानी फलाह व बहबूद को फ़रोग़ देने में पहाड़ों की अहमियत और इफ़ादियत के बारे में आगाही पैदा करना है। इस बार बैनुल अक़वामी माउंटेन डे की ख़ास तवज्जो 3 रुखी अप्रोच के ज़रिए लोगों की सलाहियत और उनकी ज़रूरियात पर मरकूज़ है। पेश है इस सिलसिले में शोबे ख़बर के सरबराह तारिक राथर की ये रिपोर्ट। पहाड़ ऐसे कुदरती और अनमोल तोहफे हैं जिन्हें महफूज किया जाना चाहिए क्योंकि ये दुनिया की 15% आबादी का घर है। ये दुनिया के तकरीबन निसफ हयातियाती तनोउ के जगहों को पनाह भी फराहम करते हैं। पहाड़ आदि इंसानियत को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मीठा पानी फराहम करने के अलावा पायदार ज़राअत को बरकरार रखने और साफ तवानाई और अद्वियात की फराहमी में भी मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में माहौलियात और हयातियाती तनोउ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
درپیش چیلنجوں اور پائیدار حل کے بارے میں بات کرتے ہوئے ارضیات کے ماہر اور اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل رومشو نے کہا بہت ضروری ہے کہ ماؤنٹینس ایریاز جیسے جموں اینڈ کشمیر ہیں، ان کے لیے ان کی طرف ہمارا اسپیشل دھیان رہنا چاہیے، چاہے وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے، چاہے ٹورزم کے حوالے سے، فارسٹ کنزرویشن کے حوالے سے، یا جو اربن ڈیولپمنٹ یہاں ہو رہی ہے ہمارے ماؤنٹینس ایریاز میں، اور بھی جو ایشوز ہے ریلیٹڈ ٹو دی ایکولوجی یا ہمارے جو ریسورسز ہے، چاہے وہ گلیشیئرس ہے، چاہے وہ آبی وسائل ہے، تو ان کی طرف ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے، ان کی کنزرویشن کی طرف، ان کی پلاننگ کی طرف، اور ان کو جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ہم اس کو کنزرو کریں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی اس طرف جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے ٹیکنالوجی، انوویشنز اور سائنس کی طرف کا استعمال کرنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں اور آلودگی کے خطرات کو دور کریں تاکہ آنے والے نسلوں کی بقا کے لیے لوگوں اور زمین کے لیے خطرات کو بہت حد تک کم کیا جا سکے۔ طارق راتھر، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی نے آج جموں کے کے ایل سہگل ہال میں بھارت بھاشا اتسو 2024 کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں جدید بھارت کے سرکردہ ادبی شخصیات میں سے ایک مہاکوی سبرامنیہ بھارتی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ملک کی شاعری اور لسانی گوناگونیت کو اجاگر کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے حضرت بل کے ممتاز تاجر اور پارٹی کے سینئر رکن حاجی عبدالرشید میر ساکن نگین سری نگر کے برادر اکبر حاجی محمد سلطان میر کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے اور سوگوار کنبے کے ساتھ دلی تعزیت ظاہر کی ہے۔ آکاشوانی سری نگر کے سابق اناؤنسر قاضی سراج الدین میرانی کی اہلیہ اور براڈ کاسٹر وجی سراج میرانی کی والدہ کل رات انتقال کر گئی۔ ان کے انتقال پر کئی سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں آکاشوانی شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر کی صدارت میں آج ایک تعزیتی میٹنگ منعقد ہوئی جس میں شعبے کے عملے نے شرکت کی۔ اس موقع پر مرحومہ کے حق میں دعائے مغفرت کی گئی اور سوگوار کنبے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ مرحومہ کی اجتماعی فاتح خوانی سنیچروار 14 دسمبر کو صبح 10:30 بجے ان کے مقبرہ واقع ماچھوا کرالپورہ میں انجام دی جائے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے گیتا جینتی کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پوتر تہوار اس مقدس کتاب کی سالگرہ کے طور پر منایا جاتا ہے جو بھارت کے تمدن، روحانیت اور روایات کی رہنمائی کرتی ہے۔ موسم محکمہ موسمیات نے اگلی 24 گھنٹوں کے دوران وادی میں ہلکی بارش و برف باری جبکہ جموں صوبے میں ہلکی بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ وادی کے بالائی علاقوں میں ناسازگار موسم کی پیشگوئی کے چلتے ایس ڈی ایم کنگن نے گگن گیر سونمرگ سڑک کے لیے ایک ویدر ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس ایڈوائزری کے مطابق مذکورہ سڑک پر اینٹی سکیڈ چینوں سے لیس صرف 4 پہیوں والی گاڑیوں کو ہی فی الحال سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8.8 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.5 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:27 پر اور غروب آفتاب شام 5:22 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آپ سنیے تبصرہ۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔